हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे केएस नर्सिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका अपना यूट्यूब चैनल केएस नर्सिंग। फ्रेंड, यहाँ पर हम आपको आपके लिए कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस लाए हैं, ठीक है, जो कि सभी नर्सिंग एग्ज़ाम्स में, चाहे एमपी का हो, यूपी का, उत्तराखंड का हो, कहीं का भी, राजस्थान का हो, कहीं का भी नर्सिंग एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीएचओ का हो, एनएम का हो, जेएनएम का हो, ठीक है, बीएससी नर्सिंग का हो, किसी का भी हो, वो पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो उसी के आधार पर हमने कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं आप सभी के लिए। तो समय न गंवाते हुए आप क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सिजोफ्रेनिया कम्स अंडर फ्रॉम ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो सिजोफ्रेनिया को सभी जानते हैं, ठीक है, ये कम्स अंडर फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो ये इसके बारे में आपको बताना है। तो ये हैं 4 ऑप्शंस। ये कौन सा है डिसऑर्डर? ये है साइकोटिक डिसऑर्डर। कौन सा है डिसऑर्डर? साइकोटिक डिसऑर्डर। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेरिब्रल जो मलेरिया है, मलेरिया तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो सेरिब्रल मलेरिया इज कॉज्ड, का कारण क्या है, बाई किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शंस हैं, आप देख लीजिए, ये है, ठीक है। तो इसमें है इसका प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैगोक्टोमी इज़ अ सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ फॉर। तो वैगोक्टोमी किसके लिए की जाती है फ्रेंड? 4 ऑप्शंस हैं, देखिए किसका है, इसमें क्या होगा राइट आंसर? वैगोक्टोमी किसके लिए की जाती है? ये पेप्टिक अल्सर के लिए की जाती है। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो वैगोक्टोमी किसके लिए की जाती है? वैगोक्टोमी की जाती है ये पेप्टिक अल्सर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपकी स्क्रीन पर, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर लास्ट फॉर डैश आवर्स इन प्रीमी ग्रेविटा। सभी जानते हैं प्रीमी ग्रेविटा पहली बार गर्भवती जो होती हैं, ठीक है, महिलाएं। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर लास्ट फॉर डैश आवर्स इन प्रीमी ग्रेविटा। तो इनका लेबर का फर्स्ट स्टेज प्रीमी ग्रेविटा महिला है तो उसका क्या होगा? 11, ठीक है, 11 घंटे, ठीक है। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द सेंटर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ केयर, CHC है ना, CHC का बताया गया है। तो क्या है? इज द सेंटर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ केयर। तो इसका है फैमिली इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, दोबारा आंसर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, रट लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? हमारा क्वेश्चन है, एन ओपनिंग इन द बोन थ्रो विच ब्लड वेसल्स नर्व्स एंड लिगामेंट्स पास इज कॉल्ड। तो एन ओपनिंग इज द बोन, ठीक है, ओपनिंग बताना है इन द बोन में दो विच ब्लड वेसल्स नर्व्स एंड लिगामेंट्स पास होते हैं इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फोरामेन, है ना, फोरामेन। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वॉइस इज रिक्वायर डैश फॉर ग्रोथ। तो ये उनके लिए क्या ज़रूरी होता है ग्रोथ के लिए, ठीक है। वायरसेस कहाँ ग्रोथ करते हैं, उनके लिए क्या ज़रूरी होता है? तो फ्रेंड यहाँ पे उनके लिए क्या ज़रूरी होता है? लिविंग सेल। तो वायरसेस जहाँ ग्रोथ करेंगे उनके लिए लिविंग सेल ज़रूरी होती है, ठीक है। डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पर्नीशियस एनीमिया। बहुत इंपॉर्टेंट, सभी ऑल क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछे जा चुके हैं, ठीक है, इसलिए रिपीटेड क्वेश्चंस है, अपने दिमाग में रखिए, पढ़ते रहिए। पर्नीशियस एनीमिया इज द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ एनीमिया कॉज्ड बाय लैक, मतलब कमी। तो ये किसकी कमी से हो जाता है पर्नीशियस एनीमिया? सभी जानते हैं, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, विटामिन B12, ठीक है, साइनोकोबालामाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फॉर्मेशन ऑफ पास्टुल in the area of आइलेस फॉसिल इज कॉल्ड। दो आइलेस में जो फॉसिल्स हो जाते हैं वो पॉस्ट्यूल, फॉर्मेशन ऑफ पॉस्ट्यूल है ना, छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं, ठीक है। इन द एरिया ऑफ आइलेस, आइलेस जो होती है हमारी पलक, फॉसिल्स इज कॉल्ड क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड, उसे कहते हैं स्टाई। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हर्पीज जोस्टर इज़ अ कॉमन डिजीज़ कास्ड बाय। तो सभी जानते हैं हर्पीज जोस्टर इज़ अ कॉमन डिजीज़ कास्ट किसके कारण होती है, तो ये बताना है। चार ऑप्शंस हैं, ये होती है वायरल इन्फेक्शन से। क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉपुलेशन इज़, क्या है, मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉपुलेशन, तो इसका होगा एयर पॉपुलेशन, जानते ही हैं, ठीक है। तो इसका मेजर सोर्स क्या है, फॉसिल फ्यूल्स। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द ऑसिपिटल प्रोमिनेंस escapes under the symphysis pubis and the head no longer resets between uterine contraction, it is called। तो आपको बताना है, ठीक है, ये प्रेगनेंसी की स्टेज है, ठीक है, तो इसमें आपको बताना है ये कौन सी पोजीशन होगी। when the occipital prominence escapes अंडर द सिम्फेसिस प्यूबिस, ठीक है, एंड द हेड नो लॉन्गर रिसीडेस बिटवीन यूट्रिन कंस्ट्रक्शन, इट इज़ कॉल्ड। तो इसका क्या होगा, इसके चार ऑप्शंस हैं, एक बार मैंने इसको शॉर्ट में भी बताया था, शॉर्ट वीडियोस में भी बताया था। ये होगी कौन सी पोजीशन, क्राउनिंग ऑफ द हेड, ठीक है, ये होगी कैसी पोजीशन, क्राउनिंग ऑफ द हेड। इसको शॉर्ट में मैंने आपको विद फिगर बताया है, ठीक है, शॉर्ट वीडियो हमारे जरूर देखा करें, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग। तो परमानेंट जो हार्डनेस होती है वाटर की, वो किससे रिमूव की जाती है, तो फ्रेंड ये होती है किसी वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा या धावन सोडा, ठीक है, उससे रिमूव की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इमीडिएट एंड स्पॉन्टेनियस केयर इज़ नीडेड बाय अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन। तो इमीडिएट एंड स्पॉन्टेनियस केयर इज़ नीडेड बाय अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज़ इन। तो इसका क्या होगा आंसर, इसका होगा इन्वायरमेंटल डिजास्टर। क्या होगा, सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल डिजास्टर। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, आप क्वेश्चन टू आंसर याद कर लीजिए, ठीक है। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, ठीक है, जन्मजात कौन सी हार्ट डिजीज़ नहीं है, ठीक है, यहाँ ये आपको बताना है, ये है इश्मिक हार्ट डिजीज़। डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ सोन इन फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में सिंबल पंखे की तरह दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, तो ये कौन सा सिंबल है आपको बताना है। ये मैंने शॉर्ट में भी दिया है, लॉन्ग में भी दिया है, रेडिएशन हर्ट्स, ये है इसका सिंबल, ठीक है। कभी कभी सिंबल्स भी देते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं, 200 से ज़्यादा वीडियोस हमारे चैनल पे केएस नर्सिंग में पड़े हुए हैं, आप सभी देख सकते हैं, ठीक है, बर्निंग बहुत सारी वीडियोस हैं, ठीक है, विथ डायग्राम। वेस्ट वाटर विदाउट ह्यूमन एक्सक्रीटा इज़ कॉल्ड। तो उसको क्या कहेंगे, वेस्ट वाटर, ये किचन का मतलब होता है पानी जो धुलते हैं सब्जी या कुछ भी बनाते हैं, ठीक है, तो उसको वेस्ट वाटर विदाउट ह्यूमन एक्सक्रीटा इज़ कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको कहेंगे सुलैज, है ना। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What is the color coding of bag in hospital to dispose of human anatomical waste such as the body parts? अब देखिए ह्यूमन एटोनॉमिकल मतलब बॉडी पार्ट्स बताना है, जैसे किसी का हाथ कट जाए, ठीक है, या प्लेसेंटा, या फिर कोई बेबी डेड हो जाता है, ठीक है, तो उसको किस उसमें डालते हैं, तो किस बैग में डालेंगे? येलो बैग में डालेंगे। इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमेशा याद रखिए जितना भी ह्यूमन पार्ट होगा वो शरीर के जो भी भाग होगा वो येलो बैग में ही डालेंगे। येलो प्लास्टिक बैग कंटेनिंग बायोमेडिकल वेस्ट और ट्रीटेड बाय, तो ये येलो प्लास्टिक बैग कंटेनिंग बायोमेडिकल वेस्ट आर ट्रीटेड बाय, तो ये किससे ट्रीट होते हैं? इंसिनरेशन, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथेटर शुड बी डिस्कार्डेड इन, तो कैथेटर किस में डिस्कार्ड किया जाता है? रेड में, ठीक है, रेड में किया जाता है कैथेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पुल्स शुड बी डिस्कार्डेड इन, एम्पुल्स मतलब जो जिसमें वो होते हैं इंजेक्शंस होते हैं, तो वो किस में डिस्कार्डेड किए जाते हैं? वो ब्लू कंटेनर में डिस्कार्डेड किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा when the biomedical waste management and handling rules came into force, तो ये कब आया था? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स, तो ये आया था 1998 में, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड द हार्मोन दैट इंक्रीज वाटर रिऑब्जेशन इज, तो द हार्मोन दैट इंक्रीज है ना वाटर को मतलब अवशोषण, पुनः अवशोषण करने के लिए, है ना, इसका शुद्ध हिंदी ये होगा बढ़ाने में, तो कौन सा हार्मोन होता है? ADH है, ठीक है, एंटी डायोटिक हार्मोन, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में होता है। विच इज़ द फर्स्ट आर्टरी ऑफ जर्नल सर्कुलेशन, तो इसका फर्स्ट आर्टरी कौन सी है जो जर्नल सर्कुलेशन करती है? ऑर्टा, ठीक है, इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कल कंसिस्ट्स ऑफ, जो हमारा स्किल खोपड़ी होती है वो कितनी बोन्स को कंसिस्ट करता है? 22 बोन्स, क्योंकि इसमें 14 फेशियल बोन होती है और 8 कौन सी होती हैं? वो सर की बोन होती है ना, क्रैनियल बोन, ठीक है, इसमें कान की हड्डी इंक्लूड नहीं की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज आल्सो कॉल्ड अ येलो बॉडी, तो कौन सा येलो बॉडी कहलाता है? ठीक है, कौन सा ऑर्गन येलो बॉडी कहलाता है? तो ये होता है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, वो येलो बॉडी कहलाता है, इसको कहते हैं, ठीक है। ये भी पूछे जा चुके क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा और आंसर याद कर लीजिएगा। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में ही लगा होता है ना नीचे की तरफ में, ठीक है, सीकम कॉलम रेक्टम होता है ना इसका पार्ट, तो सीकम वाले भाग में ये लगा रहता है, ठीक है, नहीं कॉलम में लगा होता है, कॉलम रेक्टम, सीकम कॉलम रेक्टम, कॉलम भाग में लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड विच ऑफ द फॉलोइंग एडोटरी ऑसिकल इन हैमर शेप्ड, मतलब हथौड़े के शेप में कौन सा जो हमारे कान की हड्डी होती है पाई जाती है? तो मैलस पाई जाती है, ठीक है, मैलस होती नहीं, मैलस इनकस स्टेप्स है ना, तो मैलस पाई जाती है हथौड़े की शेप की हड्डी, ठीक है, कान में पाई जाती है बाहरी भाग में, ठीक है। फिर है व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ बॉडी पार्ट्स फंक्शन कॉल्ड, तो इसका क्या होगा आंसर? इसका होगा फिजियोलॉजी, ठीक है, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है CSF इज सेक्रेटेड फ्रॉम, तो ये होगा कोराइड प्लेक्सस, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा है ये, है ना, एक मिनट पहले क्वेश्चन बता देते हैं
क्योंकि इम्पोर्टेंट है। कॉम्स टेस्ट इज़ परफॉर्म टू प्रेडिक्ट विच कॉम्प्लिकेशन इन अ फीटस। तो जो कॉम टेस्ट होता है इज़ परफॉर्म्ड कराया जाता है टू प्रेडिक्ट विच कॉम्प्लिकेशन इन फीटस। तो ये किस में कराया जाएगा? ये इसमें नहीं कराया, ये कराया जाएगा एक्यूट हीमोलाइटिक डिजीज़ में। थर्ड इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर इसलिए बता देते हैं क्योंकि ये इसमें पूरा नहीं आता है। ठीक है, स्क्रीन पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन फॉर कॉपर इंट्रायूट्रिन डिवाइस। तो इसमें आपको बताना है कॉपर इंट्रायूट्रिन डिवाइस जो कॉपर-टी नहीं होती है उसी के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है, IUD बोलते हैं। ठीक है, कॉपर-टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन, कौन सा कॉम्प्लिकेशन इम्पॉर्टेंट है फॉर कॉपर इंट्रायूट्रिन डिवाइस के लिए? तो इसके लिए क्या होगा? पेल्विक इन्फेक्शन, है ना। थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्मेनोरिया इज। तो सभी जानते हैं पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, है ना, जो पीरियड में दर्द होता है, पेनफुल जब होता है तो दर्द होता है, डिस्मेनोरिया कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लिक एंड इरेगुलर ब्लीडिंग ऑफ यूट्रस इज टर्म्ड एज। देखो, असाइक्लिक है ना, एंड इरेगुलर मतलब लगातार नहीं हो रही है। ठीक है, ऑफ यूट्रस इज टर्म्ड एज। तो ये कौन सा टर्म है बताइए? ये है मेट्रोरेजिया। देखिए, मेट्रोरेजिया कैसे याद करेंगे? जो ट्रेन चलती है तो रुक रुक के चलती है ना, फिर आ गया स्टेशन फिर रुक गई, फिर आ गया स्टेशन फिर रुक गई, है ना, जल्दी जल्दी रुकती है वो, तो उसी को कह दीजिए। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक है। ठीक है, तो ये इरेगुलर ब्लीडिंग है ना, रुक रुक के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एबनॉर्मल कॉपर अकुमुलेशन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो एबनॉर्मल, जो नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल है ना, कॉपर अकुमुलेशन मतलब जमा होना, इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो कौन सी डिजीज कहलाएगी फ्रेंड? ये कराएगी विल्सन डिजीज, है ना, कुष्ठ रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? TORCH इन्फेक्शन इंडिकेट्स। जो TORCH है इन्फेक्शन इंडिकेट्स किसको करता है? ये करता है फ्रेंड, इसको करता है। डायरेक्ट आंसर याद कर लीजिए, टोजोप्लाज्मा, अदर एजेंट्स, जर्मन मीजल्स जिसको रुबेला भी कहते हैं, साइटोमी गाल वायरस एंड हर्पीज सिंपल वायरस। ठीक है फ्रेंड, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन टू आंसर क्योंकि पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इन्फेक्शन होता है संक्रमण, इन्फ्लेमेशन होता है सूजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज। जो फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन हो जाए और स्वेलिंग आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? तो मेडिकल भाषा में इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सेल्फिंजाइटिस। क्या कहेंगे? सेल्फिंजाइटिस। थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर देखिए, ये क्वेश्चन है, a nurse is assessing an 18-year-old woman who has come into the emergency department for bilateral abnormal pain, है ना। ये चीज़ पॉइंट जरूर याद करिए, bilateral abnormal pain, which of the following should the nurse not considered a risk factor for एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा PCOD इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन अपने आप पढ़ लीजिएगा और इसको याद कर लीजिए। ठीक है, ब्लडी और ब्राउन वेजाइना डिस्चार्ज इंडिकेट्स इट्स पॉसिबल कॉजेज। तो ब्लडी हो और ब्राउन वेजाइना डिस्चार्ज हो तो इंडिकेट्स क्या करता है? तो क्या कारण हो सकता है, क्या पॉसिबल हो सकता है? ये हो सकता है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और सर्वाइकल और यूट्रीन कैंसर। ठीक है, ये हो सकता है अगर ब्लडी और जो ब्राउन वेजाइना डिस्चार्ज हो। ठीक है,
आपका इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है, सर्वाइकल और यूट्रिन कैंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम्फेलाइटिस। ओम्फेलाइटिस इज क्या होगा? ओम्फेलाइटिस होता है अम्बिलिकल सेप्सिस। क्या होगा? अम्बिलिकल सेप्सिस, ओम्फेलाइटिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी टेस्टेड फॉर विच इन्फेक्शंस? प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी टेस्टेड फॉर विच इन्फेक्शन? तो उसके कौन कौन से होते हैं, टेस्ट होते हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं? तो HIV होता है, हेपेटाइटिस बी होता है एंड सिफिलिस होता है। ठीक है, ये होते हैं इसमें जो इतने दिए हुए हैं इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, द वैक्सीन यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज। तो द वैक्सीन यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज, तो क्या है उसके लिए? क्या होगा? HPV। पहला ही दिया हुआ है ऑप्शन HPV। ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मोस्ट फ्रिक्वेंट काज ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इज। तो उसमें मैटरनल डेथ के बारे में बतानी है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो क्या है इसका मोस्ट फ्रिक्वेंट काज? कारण क्या है? ये है हेमरेज, सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन फ्रेंड। ठीक है, ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं, इसलिए हम आपके सभी के सामने लाए थे ये क्वेश्चंस, ताकि आप सभी के संज्ञान में रहे ये क्वेश्चंस और आपके छूटे नहीं। क्योंकि आजकल कोई भरोसा नहीं कि कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, वो सबसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए या फिर बहुत ही हार्ड। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। अच्छा, कुछ फ्रेंड्स हम पॉइंट्स आपको बता देते हैं ऐसे ही। ठीक है, जैसे अधिकतर पेपर में पूछा जाता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसे पूछा जाए कि आपकी ये एक्टोपिक जो होती है प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी, तो ये क्या होती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में फ्रेंड क्या होता है? अ प्रेगनेंसी इन विच द फीटस डेवलप्स आउटसाइड द यूट्रस दैट इज फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में अगर फीटस डेवलप करता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, फिर कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे बोन टू मसल्स। ठीक है फ्रेंड, क्या करते हैं? बोन टू मसल्स या बोन को जोड़ता है। क्या कौन जोड़ता है? बोन को लिगामेंट जोड़ता है। कौन जोड़ता है? बोन को लिगामेंट जोड़ता है। और बोन और मसल्स को कौन जोड़ता है फ्रेंड? टेंडन जोड़ता है। क्या कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। ठीक है, कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। इसी प्रकार से फ्रेंड एक हीमोफीलिया ए इज कास्ड बाय लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8। हीमोफीलिया जो ए है तो किसका कारण है? इज कास्ड बाय लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8 समझते हैं ना? 8, ये 8 वाला। ठीक है फ्रेंड, एक चीज़ और है, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो हम आपको बोल के बताएंगे, अब बस आप नोट कर लीजिएगा उसे। ठीक है, जैसे हैवाइट बोन होती है। ठीक है, हैवाइट बोन कहाँ पाई जाती है? हैवाइट बोन फ्रेंड पाई जाती है जो वो होता है जीभ, है ना, टंग जिसको कहते हैं टंग। तो हैवाइट बोन कहाँ पाई जाती है? हैवाइट बोन टंग के नीचे पाई जाती। कहाँ पाई जाती है फ्रेंड? टंग के नीचे पाई जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से फ्रेंड जैसे आपसे फेस के बोन पूछी जाए तो 14 होती है। और अगर मतलब कान की बोन पूछी जाए, ईयर में कितनी बोन पाई जाती है? वो 6 होती है। ठीक है, फिर अगर पूछा जाए मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या, जो पसलियाँ रिब्स होती हैं उनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो 24 पेयर्स होती है। नहीं, 24 होती है, 12 पेयर्स होती है। ठीक है, 24 उसमें पसलियाँ या रिब्स कह सकते हैं, और या आप ये भी बोल सकते हैं 12
12 पेयर्स भी कह सकते हैं। अच्छा, मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? मनुष्य में पूरे जीवन भर में 2 बार दांत कौन से निकलते हैं? कितने निकलते हैं मतलब वो दूध के दांत होते हैं, ठीक है, वो 20 मतलब 2 बार निकलते हैं, ठीक है। अब 2 बार कौन से दांत निकलते हैं, कितने होते हैं? दूध वाले दांत होते हैं वो 20 निकलते हैं, ठीक है। फिर हम आपको बताते हैं मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? 639। देखिए 639 जो मांसपेशियां होती हैं, मसल्स, है ना, तो मानव शरीर में कितनी पाई जाती है? 639 पाई जाती हैं, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन बोन्स के लिए किया जाता है, ठीक है। और कॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाते हैं कहाँ पे? उपास्थि, जिसको कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। ओडोंटोलॉजी का अध्ययन किसके लिए करते हैं? दांतों के लिए करते हैं। ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं बोन में। कहाँ पाए जाते हैं? बोन में, ठीक है। और एक ओसीन नामक प्रोटीन होती है जो कि कहाँ पाई जाती है? बोन में पाई जाती है। जितना मैं बोलती जा रही हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, है ना। कभी कभी बहुत ही छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग को याद होते हैं लेकिन हम लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा। और फ्रेंड, अच्छा कोई बता सकता है एक्सियल बोन जो होती है, एक मिनट फ्रेंड, एक्सियल जो इसको अच्छी कहते हैं वो कितनी होती हैं? वो जो अच्छी कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? वो होती हैं 80। कितनी होती है? 80। और एपेंडिकुलर जो होती है, उपांगी जिनको कहते हैं, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? है ना, एक एक्सियल होता है, एक कुलर, है ना। उसमें कितनी? एक्सियल में तो 80 पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन एपेंडिकुलर में कितनी? उपांगी कंकाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 126 पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती है? 126 पाई जाती हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? लीवेनहॉक ने की थी। कब की थी? 1683 में। जीवाणु विज्ञान का पिता, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? लीवेनहॉक हैं। और अगर फ्रेंड ये पूछा जाए कि मानव हड्डी जो बोन होती है उसका मुख्य घटक, मेन घटक क्या होता है? वो होता है कैल्शियम। क्या होता है? उसको कहते हैं कैल्शियम, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, फिर आप इस वीडियो को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे आप सभी के लिए। बस आप रिपीट करते जाइए। हमें पता है, आप सभी को पता है, याद रहता है, लेकिन पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप सभी याद करते रहिए, पढ़ते रहिए। एक बार रिविज़न ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। जिनका भी RML का पेपर है और PGI का पेपर है, कभी कभी बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। कहो यही पूछ ले कि हमारे शरीर में बोन्स कितनी पाई जाती हैं, ठीक है। तो कभी कभी कंफ्यूजन के बारे में कोई बता ही नहीं पाता है कितनी बोन्स पाई जाती हैं, ठीक है। इसलिए कभी कभी इसी का लिख देंगे 9, तो ये कोई इसमें टिक लगा देता है, तो ये नहीं होता है, ये राइट आंसर होता है, ये रॉन्ग आंसर होता है, ठीक है। तो फ्रेंड, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, नए सेलेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। पर आप लोग हमारे शॉर्ट वीडियोस जरूर देखा करें, लॉन्ग भी देखा करें। 200 से ज़्यादा वीडियोस हमारे क्या विद फिगर, विद डायग्राम्स पड़े हुए हैं, आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। एक बार आप फिगर देख लो तो आपकी आंखों में छा जाएगा, ठीक है, वो फीड हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को देखिए और पढ़िए, ठीक है, क्योंकि पेपर सभी का RML का भी आने वाला है, PGI का भी आने वाला है, ठीक है। और हमारे फ्रेंड नए हैं, हमारे चैनल को, KS नर्सिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। KS नर्सिंग क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हो, पढ़ें ज़रूर, ठीक है। और जो पुराने वो भी लाइक करें, ठीक है, कमेंट्स भी किया करें। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।